अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। आज फिर हम एक बहुत खूबसूरत टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगा। कभी ऐसा हुआ है कि आपके दिल पर एक अजीब सा बोझ हो, सब कुछ होते हुए भी सुकून ना मिल रहा हो? घर के मसाइल, माली परेशानियाँ, रिश्तों की उलझनें, बच्चों की फ़िक्र, मुस्तकबिल का खौफ और दिल के अंदर छुपी हुई बेचैनी इंसान को अंदर ही अंदर थका देती है। इंसान लोगों के सामने मुस्कुरा तो लेता है, मगर रात की तन्हाई में इसका दिल अल्लाह के सामने खामोशी से रो रहा होता है। ऐसे लम्हों में हम अक्सर बड़े बड़े हल तलाश करते हैं, किसी से मशवरा लेते हैं, नई मनसूबाबंदी करते हैं, मज़ीद मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी दिल का जो बोझ है ना, वो बिल्कुल कम नहीं होता। हकीकत ये है कि इंसान की ज़िंदगी का असल सुकून सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला के पास है, और अल्लाह की रहमत को अपनी तरफ मुतवज्जो करने के लिए सबसे आसान और ख़ूबसूरत और ताकतवर अमल मैं आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगा। वो लफ्ज़ है अस्तगफ़ार। अस्तगफ़ार सिर्फ चंद अल्फाज दोहराने का नाम नहीं, ये अपने रब के दरवाज़े पर दस्तक देने का नाम है। ये मान लेना है कि हम कमज़ोर हैं, हमसे गलतियाँ हो जाती हैं और हमें अपने रब की रहमत की ज़रूरत है। बाज़ औक़ात ना ज़िंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है कि हमें और कुछ नज़र ही नहीं आता, सिर्फ़ अल्लाह नज़र आता है। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमें अल्लाह जब नज़र आ जाता है तो फिर हमें कुछ और नज़र नहीं आता और हमें और कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जब हम अल्लाह के दर पे झुक जाते हैं, जब हम अल्लाह से मांगना स्टार्ट कर देते हैं, तो अल्लाह हमें नवाजना स्टार्ट कर देता है और हमें पता भी नहीं चलता और हमारे मसाइल हल होना स्टार्ट हो जाते हैं। नो डाउट अल्लाह से बड़ा कोई रहीम नहीं, अल्लाह से बड़ा कोई रहम करने वाला नहीं, कोई मसाइल का हल निकालने वाला नहीं। जब हमें ये बिलीव है तो वाकई हम छोटा सा एक लफ्ज़ अस्तगफ़ार को अगर हम थाम लें तो हमें सारी ज़िंदगी की उलझनों, मसाइलों और परेशानियों से निजात मिल जाती है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने सोचा आप लोगों से भी शेयर कर लेती हूँ। कभी कभी ज़िंदगी इंसान को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां उसे अंधेरे के सिवा कुछ भी नज़र नहीं आता। लेकिन कहते हैं ना कि हर अंधेरी रात के बाद सुबह ज़रूर होती है, इसमें कोई शक नहीं, नो डाउट। तो हमें जब ये बिलीव है कि सूरज निकलता है, सूरज निकालने वाला कौन है, अंधेरी रातें बनाने वाला कौन है, जब हमें ये बिलीव है कि अल्लाह है, तो फिर हम उसके दर पे झुक के माफ़ियाँ क्यों नहीं मांग लेते। मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। मतलब एक साल पहले, एक साल कह लें, एक साल पहले ना मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा मसाइल थे। यहाँ वीडियो में नहीं बता सकती, लेकिन मसाइल बहुत ज़्यादा थे। मैं बहुत ज़्यादा नाउम्मीद हो गई थी। मैं अल्लाह से मांगती थी नो डाउट, लेकिन इस उम्मीद से नहीं मांगती थी और कोई लफ्ज़ भी नहीं दोहराती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल अस्तगफिरुल्लाह या कोई ऐसा लफ्ज़। फिर मैंने अपनी एक वीडियो में पहले ही मेंशन किया था कि मुझे ना एक वीडियो मेरी आंखों के सामने से गुजरी। जैसे ही वो वीडियो मेरी के सामने से गुजरी, मैंने उस पे अमल करना स्टार्ट कर दिया। मैंने 1200 टाइम अस्तगफिरुल्लाह का विर्द करना स्टार्ट कर दिया। बिलीव यू मी, मेरी जो लाइफ में अंधेरे मुझे नज़र आ रहे थे, मुझे लग रहा था कि मेरे इर्द गिर्द कोई रोशनी नहीं है। मैं बहुत मायूस हो चुकी थी। लेकिन जैसे ही मैंने अस्तगफिरुल्लाह का विर्द स्टार्ट किया, यकीन माने आप लोग कि अल्लाह ने मेरे ऊपर रहमतें और बरकतें नाजिल करना स्टार्ट कर दी। अल्लाह ने वहाँ से मुझे नवाजा जहाँ से मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो अल्लाह हर इंसान को नवाजता है, बस हमारे मांगने के तरीके अलग होते हैं। तो अस्तगफिरुल्लाह को जो है ना, मजबूती से थामते हैं। ये एक लफ्ज़ नहीं है, रियली ये एक लफ्ज़ नहीं है, ये बहुत बड़ा एक मौजज़ा इसको मैं तो कहती हूँ। ये बहुत बड़ा मौजज़ा है। अगर आप इसको करना स्टार्ट कर दें तो यकीन माने कि अल्लाह ताला आपके ऐसे लगता है जैसे हमारे पास बैठ के हमारी बातें सुन रहा है। परेशानियां, रिश्तों की उलझनें, बच्चों की फ़िक्रें, मुस्तकबिल का खौफ और दिल के अंदर छुपी हुई बेचैनी इंसान को अंदर ही अंदर थका देती है। इंसान लोगों के सामने, जैसा कि मैंने फर्स्ट में बोला, मुस्कुराता है, रात की तन्हाई में उसका दिल अल्लाह के सामने खामोशी से रो रहा होता है। ऐसे लम्हों में अक्सर बड़े बड़े हल तलाश करते हैं, किसी से मशवरा लेते हैं, नई मनसूबाबंदी करते हैं, मज़ीद मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी दिल का बोझ कम नहीं होता। हकीकत यह है कि इंसान की ज़िंदगी का असल सुकून
जैसा कि मैंने फर्स्ट में बोला, सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। वैसे कभी कभी हमें ये लगता है कि दूसरों की ज़िंदगी में सुकून क्यों है, उनके दिल मुतमईन क्यों रहते हैं, मुश्किलात आती हैं तो भी वो जल्द ख़त्म हो जाती हैं, रिज़्क में बरकत क्यों होती है, दुआएं कबूल क्यों हो जाती हैं। इसका एक बहुत बड़ा राज अल्लाह ताला ने खुद कुरान मजीद में बयान फरमाया है, और वो राज है इस्तग़फ़ार। इस्तग़फ़ार सिर्फ ज़ुबान से अस्तग़फ़िरुल्लाह कहने का नाम नहीं, बल्कि दिल से अपने गुनाहों पर नदामत, अल्लाह की तरफ रुजू और उसकी रहमत की उम्मीद का नाम है। आज की इस वीडियो में 20 पॉइंट्स शेयर करूंगी, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, अल्लाह ताला गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में खुद फरमाया है, जो लोग कसरत से अस्तग़फ़िरुल्लाह करते हैं, मैं उनके गुनाहों बहुत जल्दी माफ़ कर देता हूँ। दूसरा पॉइंट, दिल को सुकून और इत्मीनान नसीब होता है। तीसरा पॉइंट, परेशानियाँ और मुश्किलात आसान होने लगती हैं। चौथा पॉइंट, रिज़्क में बरकत और कुशादगी आती है। पांचवा पॉइंट, बारिश और रहमत के दरवाज़े खुलते हैं। छठा पॉइंट, माल और दौलत में इजाफ़ा और बरकत होती है। सातवां पॉइंट, नेक औलाद की नेमत नसीब होती है। आठवां पॉइंट, बागात, खेत और नेमतों में इजाफ़ा होता है, जैसे कि कुरान मजीद में हज़रत नूह ने फरमाया। नौवां पॉइंट, दुआओं की कबूलियत के असबाब पैदा हो जाते हैं। 10वां पॉइंट, अल्लाह ताला की मोहब्बत हासिल होती है, दिल की सख्ती ख़त्म होकर नरमी पैदा होती है, शैतान के वसवसों से कमज़ोर पड़ने लगते हैं, ईमान मजबूत और अल्लाह से ताल्लुक़ गहरा होता है, ज़हनी दबाव, बेचैनी और उदासी में कमी आती है, ज़िंदगी में खैर व बरकत के नए रास्ते खुलते हैं, मुसीबतें और आजमाइशें हल्की महसूस होने लगती हैं, मौत के बाद की कामयाबी की तैयारी होती है, जन्नत के हसूल की उम्मीद बढ़ती है, इंसान आजिज़ी और इनकिसारी इख्तियार करता है। इस्तग़फ़ार इंसान की दुनिया भी संवार देता है और आखिरत भी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में सुकून आए, रिज़्क में बरकत हो, गुनाह मुआफ़ हों, दिल मुतमईन रहे और अल्लाह ताला आप पर अपनी रहमत के दरवाज़े खोल दे, तो आज ही इस्तग़फ़ार को अपना रोज़ाना का मामूल बना लें, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। सुबह शाम कसरत से पढ़ें। अल्लाह ताला की रहमतें बहुत वसी हैं। जो बंदा सच्चे दिल से तौबा और इस्तग़फ़ार करता है, अल्लाह ताला उसे कभी मायूस नहीं लौटाता। दिस इज़ माई एक्सपीरियंस, और ये रियलिटी है, इसे हमें तस्लीम करना है। तो यही था आज का मेरा छोटा सा मिनी सा व्लॉग। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। जिस बहन भाई की नज़र से मेरा व्लॉग गुजरे तो काइंडली मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। मिलते हैं कल वाले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि अब नेक्स्ट मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, क्योंकि जो आप लोग मुझे कहेंगे मैं उसी पे वीडियो बना दूंगी इंशाल्लाह। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।